हम प्यार से गए, कड़वा सवाल पूछे, धकिया के उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। हम धकिया के अब यूनिवर्सिटी से निकालेंगे। वीआईपी ग्रुप को सबसे ज्यादा डर लगता है। हम गरीब लोग हैं, हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। जैसे बोलते हैं हट, हिम्मत है तुमको छू देने का, चलो मारो इन लोगों को, कूटो इन लोगों को। तो सुशांत सिंह राजपूत को बिहार के लोग क्यों भूल गए भाई? वो 34.5 साल के थे तो उनकी हत्या हुई। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप है जो कि एयरपोर्ट पे मौजूद है। सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हैं? हम मुंबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमें मुंबई से दो चीज दिखाना है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत का 37वां जन्मदिन है। सुशांत सिंह राजपूत को बिहार के लोग क्यों भूल गए भाई? वो 34.5 साल के थे तो उनकी हत्या हुई, 35.5 साल के थे तो उनकी हत्या हो गई। इतने टैलेंटेड कलाकार की हत्या मुंबई में हो गई और बिहार के लोग 2020 में उनके नाम पे नेताओं को वोट दिए और 2023 में उनको भूल गए। तो उसके लिए जा रहा हूँ। और आपके जाने से नेताओं को याद आ जाएगा? प्रयास तो करना पड़ेगा। रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, तो रसरी जब पत्थर पे निशान डाल सकता है तो मनीष कश्यप नेताओं को तो जगा ही सकता है। अच्छा, आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जेपी यूनिवर्सिटी का, क्या कुछ हुआ था? जेपी यूनिवर्सिटी में हम लोगों को सम्मान मिला था, बड़ी बढ़िया से धक्का मार के निकाल दिया गया था। देखिए, हम जवाब दे सकते थे, हम उनको जैसे बोलते ना क्या हट, ऐसे सीधे बोलते ना, वो डर के मारे भागता सब। वो सब है इलिट ग्रुप, वीआईपी ग्रुप को सबसे ज्यादा डर लगता है। हम गरीब लोग हैं, हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। जैसे बोलते हैं हट, हिम्मत है तुमको छू देने का, हट जाता सब। लेकिन पट से केस कर देता सब मेरे ऊपर, जाके थाना में बोलता कि मनीष अपशब्द किए। हम प्यार से गए, कड़वा सवाल पूछे, धकिया के उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। हम धकिया के अब यूनिवर्सिटी से निकालेंगे। वादा करते हैं, 2 यूनिवर्सिटी के वीसी को चेंज कराए हैं और तीसरा जो है ये यूनिवर्सिटी के वीसी को चेंज कराएंगे किसी भी हाल में। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर रेड हुआ था ना गोरखपुर में, 3.25 करोड़ रुपया पकड़ा गया था ना कैश, बदले ना मगध यूनिवर्सिटी के वीसी। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में जाके वीडियो बनाया था ना, गोबर पाथा जा रहा था ना यूनिवर्सिटी के अंदर, खेती कराया जाता था ना। अब थोड़ा सा चेंज हुआ ना, यूनिवर्सिटी के वीसी बदले ना। अब जेपी जयप्रकाश नारायण जो दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन किए थे, उनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी है सारण में, छपरा में, उस यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर कार्रवाई होगा और उनमें भ्रष्टाचार के आरोप में जितने लोग संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगा। एगो बड़ा आदमी है यूनिवर्सिटी में जिनके ऊपर 2014 में जो है कॉपी घोटाला और ना जाने कौन कौन सा घोटाला का आरोप लगा था, उनको एक्स्ट्रा प्रभार दे दिया गया मगध यूनिवर्सिटी का। जरा सोचिए, ये सब भ्रष्टाचार करता है तो एक्स्ट्रा प्रभार दे दिया जाता है कि एक और यूनिवर्सिटी को लूटो। हम लोग सवाल कर देते हैं तो धकिया के बाहर निकाल दिया जाता है। यही कानून है। अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, 7 साल 5 साल। आप लोगों को नहीं पता है, यही गलत आप लोग करते हैं। सिर्फ बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है। दुनिया में बहुत सारा देश है, हर देश में राज है। पाकिस्तान में भी 5 गो राज है, बांग्लादेश में भी राज है, नेपाल में भी अलग अलग राज्य है, अमेरिका में भी अलग अलग राज है, चीन में भी अलग अलग राज्य है। और जहां भी जितना भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन नहीं है लेट, सिर्फ और सिर्फ बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट है। जानते हैं काहे? काहे कि बिहार के बच्चे पहले IAS IPS बनते थे, अब जाके उसका लिस्ट उठा के देखिए, बिहार उसमें कहीं टॉप पे नहीं रहता है। अब आज से 10 साल पहले कहाँ था? टॉप पे था, अब कहीं टॉप पे नहीं रहता। लिस्ट उठा के देख लीजिए, गूगल है, मोबाइल पे सर्च मार के देख ले। अब बिहार के बच्चों को क्या बनाना है? लेबर। जब तक हम लोग होते हैं मेहनती, सबको पता है, और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सही है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जी बोले थे, बिहार का फुल फॉर्म बताए थे, एक बार गूगल पे सर्च मारिएगा। ब्रेव लोग होते हैं हम लोग, बहादुर लोग होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं हम लोग। तो हम लोगों को अब IAS IPS नहीं बनने देना, अब हम लोगों को क्या बनाना है? मजदूर। तो अब गरीब का बच्चा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, उसका सेशन सही समय पे कंप्लीट नहीं होगा, तो वो 6 साल में ग्रेजुएशन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा क्या? आप बताइए। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके बाद से PhD करने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या 6 साल में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा? तो नहीं। वो क्या बनेगा? वो जाके नौकरी करेगा, नौकर बनेगा, किसी कंपनी में मजदूरी करेगा, पलदारी करेगा, ये काम करेगा। ये प्रयास कर रहा है। ये एयरपोर्ट पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार के लोग काम करते होंगे, जितने भी, इस एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे, हम उदाहरण बता दे रहे हैं आपको, इनको सैलरी सही समय पे सही तरीके से नहीं दिया जाता होगा, और जितना दिया जाता होगा उससे 4 गुना मुंबई एयरपोर्ट पे दिया जाता है। काहे भाई इतना भेदभाव? क्यों भाई? यहाँ पे 12 से 15 हज़ार रुपया में खटाया जाता है, वहाँ पे कम से कम 30 हज़ार रुपया दिया जाता है। काहे भाई? कामगा तो सेमे कर रहा है लोग, उल्टा ये लोग ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं नहीं तो कहीं बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। और बिहार बर्बाद कैसे होगा? शिक्षा से। अच्छा, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे एजुकेशन पे सवाल पूछा जाता है तो रामचरितमानस का व्याख्या करते हैं। हाँ, अब देखिए ना, बिहार के शिक्षा मंत्री से एजुकेशन पे सवाल पूछिए, वो रामचरितमानस पे उलझा देंगे। बिहार के नेता से सवाल पूछिए, किसी भी चीज़ पे सवाल पूछिए, वो जाति पे उलझा देंगे।
एकदम जाति पे उलझा देंगे और इसी वजह से जो है बिहार बर्बाद होते जा रहा है। अच्छा, बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हम बिहार के लोगों के वजह से सबसे ज़्यादा मतलब कि आर्मी में कौन है? बिहार के लोग। सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर कौन है? सबसे ज़्यादा IAS IPS कौन है? सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर कौन है? बिहार के लोग, है ना। और सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन? बिहार। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हम जातिवाद में उलझे हुए हैं, इसलिए हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है। अच्छा, जहाँ मतलब बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, अगर वहीं देखा लेट चल नहीं रहा है, लेट चलाया जा रहा है जानबूझ के, एकदम बिल्कुल जानबूझ के। अगर आप गलती करें काजल, आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा मिसबिहेव कर दीजिए, ये सिक्योरिटी के जितने स्टाफ है आपको उठा के एयरपोर्ट से बाहर फेंक देंगे, और नहीं तो जेल में डाल देंगे। आप करके दिखाइए, यहाँ पे करके दिखाइए, थोड़ा सा मिसबिहेव करके दिखाइए, यहाँ पे सीधे उठा के फेंक दिया जाएगा। तो फिर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं उठा के फेंका जा रहा है? क्यों भाई? क्वेश्चन करने पे क्यों उठा के फेंक दिया गया? एकदम बिल्कुल, हम लोग गरीब लोग हैं। हम अगर मुख्यमंत्री के बेटा होते, हम मंत्री के बेटा होते तो हिम्मत था किसी को? नहीं था हिम्मत। तो देखे ना, देखिए हम दिखाएं लोगों को, औकात थोड़ी है वो सबको। हम घुस जाते, हमारे बाहर जो है 200 लड़का इंतजार कर रहा था। कितना? 200 लड़का। अंदर वो लोग कितना थे? 30 से 40। हम लोग बाहर कितना थे? 200 लड़का। खाली कह देते कि चलो मारो इन लोगों को, कूटो इन लोगों को, तो धोबला झाड़ देता सब बचवा सब। लेकिन उसके बाद ये सब क्या करता? जेल में डाल देता। तो बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है बिहार के लोग देखें कि आज अगर मनीष कश्यप जैसा पत्रकार JP यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको धकिया के बाहर निकाल दिया जाता है, तो आपका बच्चा को तो लात मार के निकाल दिया जाएगा बाहर। गांधी जी को धकिया के निकाला गया था ना, साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था ना। आए ना, और आने के बाद देश आज़ाद कराए ना, ये लोग धकियाए हैं ना। हम वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर बिहार के सभी छात्र अगर साथ देंगे तो बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक बिहार में मतलब यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं देती और वही जातिगत जनगणना को एक मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, जातिगत जनगणना को मुद्दा बना के लोगों को बोला जाता है कि आपकी जाति को हक मिलेगा। क्या मिलेगा? हक मिलेगा। मुंबई में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुआ भाई? फिर होना चाहिए ना। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कौन से शहर में है? कौन से शहर में? इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कौन से राज्य के पास है? गुजरात के पास है। वहां पे होना चाहिए जातिगत जनगणना। सही है कि नहीं है? वहां के हर जाति के लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो क्यों नहीं हुआ? और जातिगत जनगणना पूरी दुनिया में सबसे पहले कहां पे हुआ था और किसने कराया था? सबसे पहले जातिगत जनगणना पूरी दुनिया में भारत में हुआ था और अंग्रेजों ने कराया था। 1937 या 32 में कराया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज भारत का भला चाहते थे? नहीं चाहते थे भारत का भला, इसलिए जातिगत जनगणना कराए कि आप लोग जाति में बढ़ जाए। अब बिहार का नेता बिहार का भला नहीं चाहता है सब। अब हम बटेंगे, जैसे इसका रिजल्ट आएगा ना, हम बटेंगे। हम कहेंगे कि हमारे जाति का इतना नेता को इतना सीट मिलना चाहिए। हम नेता के सीट के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चा के भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे। सच्चाई है। जनगणना जो हो रहा है नेताओं के सीट के लिए हो रहा है। देखिए, सब कुछ समझने की जरूरत है, और जिस दिन बिहार के लोग समझ जाएंगे उस दिन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नेता अगर कोई भी काम करवा रहा है बिहार में, तो कहीं नहीं तो कहीं अपना रोजी रोटी के लिए करवा रहा है, वो बिहार के लोगों के लिए नहीं करवा रहा है। अगर बिहार के लोगों के लिए करवाता तो कम से कम बिहार के 10 लाख युवाओं को 5 साल में बिहार में रोजगार देकर दिखाओ, हम समझ जाएंगे। और 10 लाख लोगों को जो रोजगार दोगे, हर जाति के लोगों को, हर जाति के बच्चों को रोजगार दे दो बिहार में। शिक्षा और स्वास्थ्य सही कर दो, बस इतना ही कर दो। उसके बाद जो करना है करते रहो। तो जातिगत जनगणना से लेके मगध यूनिवर्सिटी हो गया, JP यूनिवर्सिटी हो गया, हर एक मुद्दा पे बात हुआ। और अभी मनीष कश्यप मुंबई जा रहे हैं क्योंकि कल सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। और जब सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था, उसके बाद हर एक नेता मंत्री उनके न्याय के लिए आगे आए थे। बोले थे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन ना अब उन नेता का पता है, ना वो मंत्री का पता है, ना लोगों का पता है। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि जगाना हमारा काम है और हम जगाते रहेंगे। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।